हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th प्रश्नावली 1 का डी चौथा और पांचवा प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले बोर्ड पर प्रश्नों को तेज़ी से बनाएंगे, उसके बाद उसे समझेंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। यदि आप सभी वीडियो का PDF और नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके आप कॉपी पर लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। पहला प्रश्न समझिए, 3 पूर्णांक 3/8, तो इसको पूर्णांक को तोड़ने के लिए 8 और 3 को गुना करेंगे और ये ऊपर वाले 3 को जोड़ देंगे। तो 8 3 24, 3 27, लिखेंगे 27/8, नीचे में 8 है तो 8 लिखेंगे। तो 8 से 27 में यहाँ भागा देंगे। दशमलव प्रसार बदलने के लिए, दशमलव प्रसार मतलब है दशमलव में बदलने के लिए 8 से इसमें भागा देंगे, क्योंकि नीचे से ऊपर वाला में भागा देना होता है। तो 8 से देंगे तो 8 3 24, फिर घटाने पर 3 बचा, 3 पर दशमलव देंगे तो अपना मन से 0 उतार सकते हैं। तो दशमलव यहाँ दिए तो 0 अपना मन से उतारेंगे, फिर लगाएंगे 8 3 24, फिर घटाने पर 6, फिर 0 उतारेंगे। जब तक कटेगा नहीं तब तक 0 डालकर उतारते रहेंगे। फिर लगाएंगे 8 7 56, घटाने पर 4, फिर 0 होगा, तो फिर 5 मरतब में 8 5 40, तो इस कट गया तो आप छोड़ देंगे। तो इसका दशमलव प्रसार होगा 3.375। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसलिए ध्यान से समझिए। अब दूसरा सवाल को समझिए, 327/500, तो 500 से 327 में भागा देंगे। यहाँ देखिए, तो भागा नहीं लगेगा 327 में, तो यहाँ पर नाम से 0 देंगे, तो 0 देंगे तो यहाँ 0 दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ 0 देंगे। फिर 500 से 506 मरतब लगाएंगे तो 3000 होगा, घटाने पर 270, फिर नहीं कटा तो यहाँ पर 0 उतारेंगे। फिर 5 मरतब में लगाएंगे 2500, फिर घटाने पर 200 बचेगा, तो फिर अपना मन से यहाँ 0 देंगे, तो फिर 500 से लगाएंगे 4 मरतब में 2000 होगा। तो इसका दशमलव प्रसार होगा 0.654। चलिए अब तीसरा प्रश्न को समझते हैं। 6/15, तो यहाँ लगाएंगे, 6 में भागा नहीं लगेगा तो यहाँ दशमलव देंगे, तो यहाँ 0 उतारेंगे, तो 15 चौका 60, तो कट गया तो छोड़ देंगे यहीं पर, तो यहाँ लिखेंगे। इसका दशमलव प्रसार 0.4। चलिए अब चौथा प्रश्न समझते हैं। 35/50, तो यहाँ लगाएंगे, 35 को बीच में लिखेंगे और 50 इधर, तो यहाँ देखिए भागा नहीं लगेगा तो 0 देंगे, तो यहाँ दशमलव लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 5 7 35, यानी 550 के 7 से गुना करेंगे तो 350 होगा, तो कट गया, तो इसका दशमलव प्रसार होगा 0.7। चलिए आप पांचवा प्रश्न को बनाते हैं, तब उसको समझेंगे। यह पांचवा प्रश्न को समझते हैं। 17/8, तो यहाँ 8 से 17 में भागा देंगे, तो 8 दूना 16, घटाने पर 1, तो यहाँ दशमलव देंगे, तो यहाँ 0 अपना मन से उतार सकते हैं। तो फिर 8 कम 8 लगाएंगे, फिर घटाने पर 2 बचा है, फिर अपना मन से 0 उतारेंगे, फिर 8 दूना 16 लगाएंगे, घटाने पर 4, फिर 0 होगा, तो 8 5 40, तो अब कट गया है तो छोड़ देंगे, तो इसका दशमलव प्रसार होगा 2.125। चलिए अब छठा प्रश्न को समझते हैं। 5/6, तो यहाँ 6 से 50 में भागा देंगे, यहाँ 5 है तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, क्योंकि भागा नहीं लगेगा इसलिए 0 देंगे, तो इसके लिए यहाँ दशमलव देंगे। तो अब 6 से 8 मरतब में 48 लगेगा, फिर घटाने पर 2 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, फिर 6 3 18, तो फिर घटाने पर 2 बचा है, तो देखिए फिर 0 अगर उतारेंगे तो फिर 6 3 18 है, तो यानी ये सवाल मतलब कभी नहीं कटेगा, हमेशा लास्ट में 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ 0 उतारेंगे तो फिर 20 हो जाएगा, तो फिर 18 लगेगा, तो फिर 2 बच जाएगा, इसीलिए यहाँ पर
3 के ऊपर में एक बूंदा दे देंगे। बूंदा का मतलब ये 3 बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसलिए 3 पर एक बूंदा दे देंगे। क्या लिखेंगे 0.83 इसका आंसर होगा। चलिए अब 5वां प्रश्न को समझते हैं। 5वां का पहला 43.123456789 यानी 1 से लेकर 9 तक संख्या रिपीट कर रहा है। ये ऊपर में एक डडार दिया है, एक इस पाई का मतलब होता है यानी 1 से लेकर 9 तक संख्या रिपीट कर रहा है बार बार। तो ये होगा, तो इसमें पहचानना है परिमेय है कि नहीं। कैसे पहचानने के, यह अशांत आवृत्ति है। अशांत आवृत्ति का मतलब यह संख्या बार बार रिपीट होगा, यानी कभी शांत नहीं होगा, ये बार बार रिपीट होगा, इसलिए यह अशांत आवृत्ति है। तो अशांत आवृत्ति परिमेय संख्या होता है, तो लिखेंगे अतः यह परिमेय संख्या है। तो इसका कारण बताना है, लिखेंगे P/Q के रूप में Q के अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 5m के रूप के नहीं होंगे, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2n और 5m नहीं होगा, यानी 2 और 5 नहीं आएगा। तो इसीलिए यह अशांत आवृत्ति है, क्योंकि शांत आवृत्ति में 2 और 5 आता है। शांत जब होता है वो तब 2 और 5 आता है, और अशांत आवृत्ति में 2 और 5 नहीं आता है इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर, इसीलिए परिमेय संख्या है। चलिए अब दूसरा प्रश्न समझते हैं। 0.120 1200 ये संख्या है, इसे बार बार एक जीरो बढ़ रहा है। ये देखिए ये संख्या में बार बार एक जीरो 12 पर एक जीरो बढ़ रहा है, तो यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यह इस संख्या में अलग अलग अंक रिपीट हो रहा है। यदि अलग अलग अंक रिपीट होगा तो यह परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं है यानी यह परिमेय संख्या होगा, तो यह परिमेय संख्या नहीं है। चलिए अब 5वां का C नंबर प्रश्न को देखते हैं। पाँच 5.12537 यहाँ देखिए 5 के ऊपर एक बूंदा है, फिर 3 के ऊपर एक बूंदा है, फिर 7 के ऊपर एक बूंदा है, यानी ये 3 को संख्या बार बार रिपीट कर रहा है, यानी यह संख्या बार बार आएगा, यानी यह अशांत है, यानी बार बार संख्या आएगा तो यह यानी अशांत आवृत्ति है। अशांत आवृत्ति परिमेय संख्या होता है, तो लिखेंगे था यह परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे P/Q रूप में Q के अभाज्य गुणनखंड 2n गुने 5m के रूप के नहीं होंगे, यानी P/Q का मतलब होगा, इसको अगर बट्टा के रूप में लिखेंगे तो नीचे वाला Q का मतलब नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 नहीं आएगा, तो इसीलिए यह परिमेय संख्या होगा। D नंबर क्वेश्चन समझिए। 0.35 फिर देखिए 355 फिर 3 5 5 5 फिर 3, यानी यहाँ पर देखिए 3 पर 1 5 है, फिर 3 पर 2 5 है, फिर 3 पर 3 5 है, ऐसे 5 बढ़ते जाता है। तो यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें अलग अलग अंक रिपीट हो रहा है। डॉट डॉट का मतलब होता है यह अंक रिपीट हो रहा है, यानी यह संख्या बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। आशा है कि सभी प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि नहीं तो कोई प्रश्न में डाउट होने पर आप कमेंट में पूछ सकते हैं, अगले वीडियो में उसे समझाने का प्रयास करेंगे। यदि सभी का PDF नोट्स और फार्मूला डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे WhatsApp चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से डाउनलोड करके आप कॉपी पर लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं।